that indicates that the fully human Lord Shri Jesus Christ and the fully God Lord Shri Jesus Christ, he still carries the marks of the cross on his body. और इसका मतलब यह है कि पूर्ण रूप से मनुष्य प्रभु यीशु मसीह और पूर्ण रूप से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज भी क्रूस पर जो उनका घाव थे उसके निशानों को अपने हाथों में और पाँव में लेकर चलते हैं। And in heaven we can always see at the throne of God and be reminded how did we reach heaven. और जब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे तो हमें वो याद दिलाएगा कि हम किस तरह से स्वर्ग में पहुंचे। And never in eternity we will be able to forget because those marks will still be there. और हम पूरे अनंत काल तक इस बात को भूल नहीं पाएंगे क्योंकि वो निशान क्रूस के निशान फिर भी रहेंगे। And God has created several kinds of angels. और परमेश्वर ने बहुत तरह के स्वर्गदूतों को बनाया। And among all the creations that God has created, और जो जितने भी परमेश्वर ने सृष्टि की उसके बीच में we as human beings can look at the throne of God and say one of our person is sitting at the throne of God because he is fully human. और हम जो मनुष्य हैं वह इसको देखकर कह सकते हैं कि हमारा एक व्यक्ति वहां पर स्वर्ग में बैठा हुआ है क्योंकि यीशु मसीह पूर्ण रूप से मनुष्य है। In Ephesians it is written like this. और इफिसियों में इस प्रकार लिखा हुआ है, And God raised us up with Christ, कि परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ ऊंचे पर उठाया है and seated us with him in the heavenly realms. और हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों पर बिठा दिया है। What Lord Shri Jesus Christ has done for us, प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ हमारे लिए किया है, while we were yet sinners, जब हम पापी ही थे, he died for us, वह हमारे लिए मारे गए, so that if we believe in Lord Shri Jesus Christ, all our sins may be forgiven. ताकि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा सारे पापों से छुटकारा पा सकते हैं। And not only that, we go into the throne room, और वह केवल यह ही नहीं किंतु हम राज दरबार में जा सकते हैं। and according to Ephesians, we sit with Lord Shri Jesus Christ at his throne. और इफिसियों के अनुसार हम प्रभु यीशु मसीह के साथ राज सिंहासन पर बैठ सकते हैं। It is like President of America if he has got a 2.5-year-old son. और ये इस तरह है कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति का 2.5 साल का लड़का है And he is sitting at the president's chair. और वह राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठा हुआ है And a small kid comes और ये छोटा लड़का आता है and he looks at his daddy और वह अपने पिता की ओर देखता है and he runs to him और वह उसकी ओर दौड़ता है and he jumps on him और वह उसके ऊपर कूदता है and he sits on his lap. और वह उसके गोद पे बैठ जाता He है। is now that small kid is sitting in the president's chair. और यह जो लड़का है वह राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठा हुआ है। God has made us his children through the person and work of Lord Shri Jesus Christ. और परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने पुत्र होने के लिए बुलाया है। And he asks us to come and sit at the throne. और वह हमसे चाहता है कि हम आकर उस सिंहासन पर उसके साथ बैठे। We have to remember another story from the past. हमें एक और पुरानी घटना को मुझे याद आती है। God had created a very beautiful angel called Lucifer. परमेश्वर ने एक बहुत ही खूबसूरत स्वर्गदूत को जिसका नाम लूसीफर था बनाया। And he gave Lucifer a very important job. और लूसीफर को उसने बहुत अच्छा महत्वपूर्ण काम दिया। Because God is so holy and so glorious that no creature can look at God and live. और परमेश्वर इतना ज्यादा महाप्रतापी और इतना तेजस्वी है कि कोई भी उसकी सृष्टि उसे देखकर जीवित नहीं रह सकती। So Lucifer would basically cover the throne of God. और लूसीफर जो था वो परमेश्वर के सिंहासन को कवर करता था। When angels will come and come to the throne room. और जब स्वर्गदूत उस राज दरबार में आते थे उस समय में
And one day Lucifer thought that what are these angels looking at? और एक दिन लूसीफर ने सोचा कि ये जो स्वर्गदूत है वो क्या देख रहे हैं। They don't see God. वे परमेश्वर को नहीं They देखते। see my back. वे मेरे पीठ को देखते हैं। Why do we need God? हमें परमेश्वर की क्या जरूरत है? Take God out of the throne. परमेश्वर को सिंहासन से- I will sit on the throne. और मैं खुद सिंहासन पर बैठ। He thought that he will dethrone God and sit on the throne of God. और उसने सोचा कि वो परमेश्वर को सिंहासन से हटा देगा और सिंहासन पर बैठ जाएगा। That is the highest conceivable sin that has ever occurred in the history. और वह किसी जो सबसे ज्यादा भयानक पाप जो कि एक व्यक्ति सोच सकता है वह पाप था। The thought that someone will dethrone God and sit at the throne of God is the greatest sin, महापाप। और यह जो विचार है कि कोई परमेश्वर को सिंहासन में से उतार दे और खुद सिंहासन पर बैठ जाए वह महापाप था। To think that we can become God is equivalent to dethroning God. और यह सोचना कि हम खुद परमेश्वर बन जाएंगे वह परमेश्वर को सिंहासन से उतारने के बराबर है। God allows us. और परमेश्वर इस बात का अलाउ करता है That we as his children can come at the throne room and actually God accommodates us on his throne with him. कि हम परमेश्वर की संतान के रूप में हम परमेश्वर के राज दरबार में आ जाए परमेश्वर के साथ बैठ सके। That is the greatest privilege that a person can have. और यह एक व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। But we should never forget that the identity of God and identity that we carry are two different things. और किंतु हमें यह नहीं भूलना है कि जो परमेश्वर का व्यक्तित्व है जो हमारा व्यक्तित्व है ये बिल्कुल अलग है। God has created us in such a way that God remains God forever and we remain his children forever. और परमेश्वर ने हमें इस तरह से बनाया है कि परमेश्वर हमेशा परमेश्वर रहता है और हम हमेशा उसके संतान रहते हैं। This is the beauty of salvation that is found in the person of Jesus Christ. और ये उद्धार की वह खूबसूरती है जो प्रभु मसीह के द्वारा हमें मिलती है। In Revelation, when John saw the throne of God, in front of the throne was a sea of glass. और यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर के सिंहासन के सामने कांच के समुद्र को देखा। What it means is that God is so infinite and so powerful, so unapproachable that when we stand in front of God, the distance between us and the throne, between that is a distance of a sea of glass. और इसका मतलब यह है कि परमेश्वर इतना ज्यादा महान और महाप्रतापी है कि हमारे और परमेश्वर के बीच में जो अंतर है वह कांच के समुद्र के समान है। We should never forget that we are the finite creation and God is the infinite creator. और हमें इस बात को नहीं भूलना है कि हम एक सीमित सृष्टि हैं और परमेश्वर असीमित सनातन सृष्टि करता है। But in the salvation that Lord Jesus Christ offers, he cleans us up. और प्रभु मसीह उद्धार में हमें जो देता है वह हमें पूरी रीति से साफ कर देता है, शुद्ध कर देता है। And he clothes us with his righteousness. और वह हमें अपनी धार्मिकता ओढ़ा देता है। And he anoints us. और वह हमें अभिषेक करता है। And then he invites us to sit at that Advait throne of God himself. और फिर हमें वह आमंत्रित करता है उस अद्वैत सिंहासन पर बैठने के लिए परमेश्वर के साथ। There's only one throne in heaven which belongs to God. और केवल एक ही सिंहासन है और वो परमेश्वर का सिंहासन है। And there is only one God. और केवल एक ही परमेश्वर है। And he has invited us to sit with him.
और उसने हमें आमंत्रित किया है कि हम उसके साथ बैठ सकें। We can take this opportunity for this great privilege by uniting ourselves with Lord Shri Jesus Christ. और हम इस बड़े सौभाग्य को, जो कि प्रभु यीशु मसीह के साथ योग का सौभाग्य है, उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। No eye has seen and no ears have heard what is in store for us, for those who unite themselves with Lord Shri Jesus Christ. और जो लोग प्रभु यीशु मसीह से योग कर लेते हैं, उनके लिए क्या रखा गया है, उसे न किसी आंख ने देखा है, न किसी कान ने सुना है। इतनी बड़ी चीजें हमारे लिए रखी गई है। It is written, और ये लिखा हुआ है, Lord Shri Jesus Christ says, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं to him who overcomes, कि जो जय पाता है, I will give the right to sit with me on my throne. मैं उसे ये अधिकार दूंगा कि वो मेरे साथ सिंहासन पर बैठे। We can come at the feet of Lord Shri Jesus Christ, हम परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आ सकते हैं and we can tell Lord Shri Jesus Christ, और हम प्रभु यीशु मसीह से कह सकते हैं, Lord Shri Jesus Christ, प्रेमी प्रभु यीशु मसीह, I want to come under your shelter. मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। I have tried to relate with many people. और मैंने कई लोगों से अपने संबंध बनाने की कोशिश की, They have all put me down, और उन सब ने मुझे नीचा दिखाया, but only in you I can find the highest respect and privilege that you can give to me. और आप में ही मैं सबसे ज्यादा आदर जो आप मुझे देना चाहते हैं प्राप्त कर सकता हूँ। I am not worthy to come close to you और मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आपके पास आ सकूं, because I am a sinner. क्योंकि मैं एक पापी हूँ। But you have shed your blood on the cross for me. और आपने मेरे लिए मेरे पापों के लिए अपने लहू को बहाया है। I want all my sins to be forgiven. मैं अपने सारे पापों की क्षमा चाहता हूँ। And Lord, you clothe me with your righteousness. और आप मुझे अपनी धार्मिकता को उड़ा दीजिए। And you anoint me और आप मेरा अभिषेक करिए, so that I may be eligible to come and sit with you. ताकि मैं इस योग्य बन सकूं कि आपके पास आकर आपके साथ बैठ सकूं।